हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग एरोस्पेस पावर, ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। C-295 रोल आउट, इंडिजिनस इंजन्स, एडवांस्ड मिसाइल्स और स्पेस टेक एक्सपेंशन क्लियर सिग्नल देते हैं कि भारत फ्यूचर हाईटेक वॉरफेयर और डिफेंस सेल्फ रिलायंस की डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के कुछ अपडेट्स इंडिया के फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेटजी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नंबर 10, रशिया ने इंडिया को Su-57 स्टेल्थ फाइटर का नया ऑफर दिया। रशिया ने इंडिया को अटैक करने के लिए Su-57 स्टेल्थ फाइटर का अपग्रेडेड वेरिएंट शोकेस किया है, जिसे एडवांस ड्रोन कमांडर कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। डिफेंस एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर लॉयल विंगमैन ड्रोन और AI एनेबल्ड कॉम्बैट सिस्टम्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखेगा। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के मुताबिक Su-57 फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मैन्ड अनमैन्ड टीम डॉक्ट्रिन पर हेविली फोकस करेगा। इंडिया ऑलरेडी अपने AMCS स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन रशिया का ये ऑफर इंडो रशियन डिफेंस कोऑपरेशन को फ्रेश मोमेंटम दे सकता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि फ्यूचर एयर वॉरफेयर रैपिडली AI ड्रिवन ड्रोन कोऑर्डिनेशन और स्टेल्थ कॉम्बैट इकोसिस्टम की डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नंबर 9, UAE के बराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की रिपोर्ट्स। UAE के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिपोर्टेडली ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू टारगेट किया गया, जिसके बाद जनरेटर एरिया में फायर इंसिडेंट सामने आया है। रीजनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सिचुएशन को क्विकली कंट्रोल कर लिया और लार्ज रिएक्टर सिस्टम पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बराका न्यूक्लियर प्लांट UAE का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है, जो गल्फ रीजन के क्रिटिकल पावर सप्लाई नेटवर्क का मेजर पार्ट है। वेस्ट एशिया टेंशंस और ड्रोन वॉरफेयर थ्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे इंसिडेंट्स रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रोन्स और एसिमेट्रिक अटैक्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए मेजर सिक्योरिटी चैलेंज बन चुके हैं, जिस वजह से एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो रही है। नंबर 8, इंडियन नेवी जल्द कमीशन करेगी INS दूनागिरी, आग्रह और संशोधक। इंडियन नेवी अपने इंडिजिनस मैरीटाइम कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट देते हुए INS दूनागिरी, INS आग्रह और INS संशोधक को कमीशन करने की तैयारी में है। डिफेंस मिनिस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये वॉरशिप्स और सर्वे वेसल भारत के ग्रोइंग इंडिजिनस नेवल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जा रहे हैं। INS दूनागिरी एडवांस स्टेल्थ फ्रीगेट कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा, जबकि INS आग्रह और INS संशोधक मैरीटाइम सर्विलेंस, हाइड्रोग्राफिक मैपिंग और नेवल ऑपरेशनल सपोर्ट रोल्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देंगे। इंडियन शिपयार्ड्स और डिफेंस इंडस्ट्रीज के थ्रू डेवलप किए गए ये प्लेटफॉर्म्स मेक इन इंडिया मैरीटाइम पुश को भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडियन ओशियन रीजन में अपनी नेवल डोमिनेंस, मैरीटाइम सर्विलेंस और इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो फ्यूचर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनेमिक्स में मेजर रोल प्ले करेंगे। नंबर 7, भारत फोर्ज ने ATAGS प्रोडक्शन को तेज किया। भारत फोर्ज ने एडवांस्ड टूड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को रैंप अप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडियन आर्मी ट्रायल्स अब फाइनल स्टेज के करीब पहुंच चुके हैं। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ATAGS भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का मेजर पिलर माना जा रहा है। ATAGS को DRDO के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है और ये एक्सटेंडेड फायरिंग रेंज, ऑटोमेटेड टारगेटिंग और हाई मोबिलिटी कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी के ऑनगोइंग ट्रायल्स में सिस्टम्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस वजह से लार्ज स्केल इंडक्शन की एक्सपेक्टेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर एंड वॉरफेयर और डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेंगी। नंबर 6, AVNL ने
FRCV प्रोग्राम के लिए इंडिजिनस UAV EOI इशू किया। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV प्रोग्राम के अंडर इंडिजिनस UAV सिस्टम्स के लिए एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI ऑफिशियली इशू किया है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के फ्यूचर बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस, टारगेट ट्रैकिंग और अनमैन्ड कॉम्बैट सपोर्ट कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया है। FRCV प्रोग्राम इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम का मेजर पिलर माना जा रहा है, जो एजिंग टैंक फ्लीट को रिप्लेस करने और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपोज्ड UAV सिस्टम्स बैटलफील्ड सर्विलेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनिमी मूवमेंट ट्रैकिंग और टारगेट एक्विजिशन जैसे मिशंस में क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। AVNL का फोकस इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सिस्टम्स को आर्मर्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन करने पर है। ये फ्यूचर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है, जहां टैंक्स, ड्रोन्स और AI एनेबल्ड बैटलफील्ड नेटवर्क्स कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत आर्मर्ड वॉरफेयर और अनमैन्ड कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हुए फ्यूचर लैंड वॉरफेयर कैपेबिलिटी, बैटलफील्ड अवेयरनेस और इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम को एग्रेसिवली मॉडर्नाइज कर रहा है। नंबर 5, IAF ने पहली मेड इन इंडिया C295 का रिव्यू किया। इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया के पहले लोकली मैन्युफैक्चर्ड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू कंडक्ट किया है, जो अब रोल आउट फेज के काफी करीब पहुंच चुका है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस पार्टनरशिप के अंडर एयरक्राफ्ट असेंबली रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन मानी जा रही है, जो मेक इन इंडिया एरोस्पेस इनिशिएटिव के लिए मेजर माइलस्टोन है। C295 प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स की एजिंग एवरो ट्रांसपोर्ट फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। एयरक्राफ्ट टैक्टिकल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कार्गो मूवमेंट, डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल एवैक्यूएशन और स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट जैसे मिशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 56 एयरक्राफ्ट डील के अंडर पहले 16 एयरक्राफ्ट्स स्पेन से फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर होंगे, जबकि रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। प्रोग्राम से एरोस्पेस सप्लाई चेन, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट और इंडिजिनस एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मेजर बूस्ट मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब डिफेंस इंपोर्टर से एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने की डायरेक्शन में रैपिडली मूव कर रहा है, जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 4, हैल को इंडिजिनस शक्ति सिविल इंजन के लिए DGCA सर्टिफिकेशन मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल ने इंडिजिनस शक्ति सिविल इंजन के लिए DGCA सर्टिफिकेशन ऑफिशियली सिक्योर कर लिया है, जिसके साथ ध्रुव NG हेलीकॉप्टर सिविल एविएशन सेगमेंट में एंट्री करने के डायरेक्शन में रैपिडली मूव कर रहा है। डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये इंडिया के इंडिजिनस हेलीकॉप्टर और एरो इंजन इकोसिस्टम के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। शक्ति इंजन को एडवांस्ड परफॉर्मेंस, हाई रिलायबिलिटी और मल्टी रोल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव NG हेलीकॉप्टर फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन और रीजनल कनेक्टिविटी मिशंस में यूज हो सकता है। DGCA सर्टिफिकेशन इंडिजिनस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री सेक्टर के साथ सिविलियन एविएशन मार्केट तक एक्सपेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को सिविल एविएशन सेक्टर तक एग्रेसिवली एक्सपेंड करते हुए लॉन्ग टर्म एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस इंजन कैपेबिलिटी और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 3, ISI इंडिया को एशिया पैसिफिक सैटेलाइट हब बनाने की तैयारी में। ग्लोबल स्पेस इंडिजिनस कंपनी ISI ने इंडिया को एशिया पैसिफिक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने की प्लान्स को एग्रेसिवली एक्सेलरेट कर दिया है। स्पेस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक कंपनी इंडिया में एडवांस सैटेलाइट प्रोडक्शन, SAR टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम एक्सपेंशन पर मेजर फोकस कर रही है। ISI सिंथेटिक
सिनेमैटिक अपर्चर रेडार यानी SAR सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जो ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन, रियल टाइम सर्विलेंस और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया रैपिडली प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है, जिससे कमर्शियल स्पेस सेक्टर के साथ डिफेंस स्पेस कैपेबिलिटी को भी मेजर बूस्ट मिल रहा है। इंडिया का ग्रोइंग स्पेस टेक इकोसिस्टम ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली सर्विलेंस, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत ग्लोबल सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस इंटेलिजेंस और एडवांस्ड ऑर्बिट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्गर पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो फ्यूचर सर्विलेंस, नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस इकोनॉमी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 2, इंडिया और नीदरलैंड्स ने न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप लॉन्च किया। इंडिया और नीदरलैंड्स ने 2026-2030 रोड मैप के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेजर बूस्ट दिया है। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक अपडेट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज ट्रेड, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को एग्रेसिवली एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही हैं। रोड मैप के अंडर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक इनोवेशन सेक्टर्स में डीपर कोलैबोरेशन बिल्ड की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और नीदरलैंड्स इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी और रिजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी क्लोजर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस, इकोनॉमिक रिजिलियंस और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करते हुए लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। नंबर 1, इंडिया EU पार्टनरशिप ट्रेड, सिक्योरिटी और स्पेस कोऑपरेशन को बूस्ट कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रैपिडली स्ट्रेंथन हो रही है, जहां ट्रेड, सिक्योरिटी और स्पेस कोऑपरेशन पर मेजर फोकस देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक अपडेट्स के मुताबिक दोनों साइड्स इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और ग्लोबल सप्लाई चेन रिजिलियंस को स्ट्रेंथन करने पर एम्फसाइज दे रहे हैं। इंडिया और EU सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डीपर कोलैबोरेशन बिल्ड कर रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन भी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस, इकोनॉमिक रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत रैपिडली मल्टी डोमेन मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, अस्त्र मिसाइल्स प्रोग्राम, Su-30 MKI अपग्रेड्स और इंडिजिनस शक्ति इंजन सर्टिफिकेशन क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडिया एग्रेसिवली डिफेंस, सेल्फ रिलायंस और हाईटेक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ ही ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी फ्यूचर बैटलफील्ड का क्रिटिकल पार्ट बनते जा रहे हैं, जहां भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशंस और इंडिया EU स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी दिखाते हैं कि फ्यूचर सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स पर भी डिपेंड करेगी। आपका इन सब डेवलपमेंट्स पर क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।